Assalamu alaikum my dear students. Subject Mathematics D3 Class 8 Exercise 9A Question number 1, 2, 3, 4 Topic Volume and Surface Area of Pyramids. Okay. सबसे पहले हमें पिरामिड्स के बारे में समझना है कि पिरामिड्स क्या है। इस फिगर को गौर से देखें, ये एक पिरामिड है, ठीक है। अब इस पिरामिड की डिफिनीशन क्या है? पिरामिड की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि अ पिरामिड इज अ सॉलिड इन विच वन ऑफ द फेसेस इज अ polygonal base and the other slanted faces are triangles joined to the edges or sides of the base. यहाँ पर गौर से देखें, अभी मैंने आपको बता दिया पिरामिड वो चीज़ होता है, एक सॉलिड होता है, ठीक है, जिसमें जो बेस है ना, ये बेस, ये पॉलीगोनल बेस होता है। ये 4 साइड्स भी हो सकता है, 3 साइड्स भी हो सकता है, और 5 साइड्स भी हो सकता है, एंड सो ऑन 6 साइड्स भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, जिसके 3 साइड्स हो ना, बेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको हम ट्राइंगुलर पिरामिड कहते हैं, ठीक है। और जिसके 5 साइड हो ना, ठीक है, तो उसको हम पेंटागोनल पिरामिड कहते हैं। और जिसके 4 साइड हो तो उसको हम स्क्वायर पिरामिड कहते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, तो अभी इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको आप समझ लें, ठीक है। मतलब ये कि स्लैंटेड फेसेस किसे कहते हैं, ठीक है, और वर्टिसेस किसे कहते हैं। अब ये देखिए, ये कॉर्नर इस तरह, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन सब को हम क्या कहते हैं? इसको हम वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। और इस जो टॉप पे ऐसा कॉर्नर होता है ना, ठीक है, इस तरह क्रॉस सेक्शन लिया जाता है तो ये पॉइंट ऊपर ले जाता है, सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है, देखिए, ठीक है। और फिर जब ये ऊपर हम इसको ये लाइन ड्रा कर लेते हैं ना, और फिर ये कॉर्नर और ये चारों कॉर्नर्स को आपस में मिलाते हैं इस तरह, ठीक है, तो ये एपेक्स नमूदार हो जाता है, इसको हम नाम दे देते हैं एपेक्स, ठीक है। और अब ये देखिए, ये हर जो साइड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इस तरह 4 साइड्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्लैंटेड फेसेस कहते हैं। और हर स्लैंटेड फेस का अपना हाइट होता है। ये हाइट, ये देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाता है, इस तरह इस हाइट को हम कहते हैं स्लैंटेड हाइट्स, ठीक है। और इसका जो कॉर्नर होता है ना, इसको हम स्लैंट एजेस कहते हैं, ठीक है, ये वाला, ये जो साइड पे होता है, ठीक है। और ये सेंटर से लेकर, मतलब बेस के सेंटर से लेकर ऊपर अपेक्स तक जो डिस्टेंस होता है, उसको हम इस पिरामिड का हाइट कहते हैं, ठीक है। ये स्लैंट हाइट्स हो गया और ये पिरामिड हाइट हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड्स, ठीक है। 7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का जो फार्मूला था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, और हाइट, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते थे, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट मालूम हो जाता था, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह पिरामिड का भी है, ठीक है। वी विल नाउ लर्न हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड। पिरामिड का वॉल्यूम हम कैसे मालूम करते हैं, वो उसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग प्रिज्म, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग प्रिज्म, मतलब ये है कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया ये वाला है, ठीक है, और हाइट, ये हाइट है, ठीक है, ये सही है, ये जो हाइट है, सही है। अच्छा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में है एक्सरसाइज 9A बेसिक लेवल, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को गौर से देखना है और समझना है, ठीक है। जब आप इन सारे क्वेश्चंस को समझेंगे ना, इस पे आप समझेंगे, तो फिर ये आप खुद भी मालूम कर सकते हो, ठीक है, खुद मालूम कर सकते हो फिर, सही है। अच्छा, तो आइए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1, OABC, ठीक है, OABC इज अ ट्राइंगुलर पिरामिड। ये एक ट्राइंगुलर पिरामिड है
विद अ बेस एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे जो बेस है ना, इसका जो एरिया है वो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, एंड अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्राइंगुलर पिरामिड। अभी इसका वॉल्यूम मालूम कर ले। हाइट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर है, बहुत आसान है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन डेटा। ठीक है, हाइट गिवन है। हाइट क्या है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया, एरिया भी गिवन है। एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया भी गिवन है। वो क्या है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मालूम करना है, इसे आपने मालूम करना है। ठीक है, इसको हम मालूम करते हैं। सब रिमेंबर में आपको पता है, ठीक है, कि वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? 1/3, ठीक है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, ये है। वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब बेस एरिया को और से देखे, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं 1। ठीक है, बेस एरिया को और से देखे, यहाँ पर बेस एरिया, यहाँ पर मैं इसको, ये बेस एरिया है। ठीक है, ये जो मैंने शेड कर दिया ना, ये बेस एरिया है। इसको, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आपने रखना है। 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया। बेस एरिया क्या है? 15, और हाइट क्या है? 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर ले। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, इससे क्या आता है? 20। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर यूनिट है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका रिजल्ट, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को और से देखिए, यहाँ पर बताया है कि OABCDEF इज अ हेक्सागोनल पिरामिड विद अ बेस एरिया ऑफ, बेस एरिया आपको गिवन है, एंड अ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। नीचे ये हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल बेस है। इसका जो ये पिरामिड आपको गिवन है, ठीक है, इसका जो हाइट है ना, ये हाइट, ये भी आपको गिवन है, वो है 6 सेंटीमीटर, और बेस एरिया आपको गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डेटा। गिवन डेटा, तो यहाँ पर बेस एरिया आपको गिवन है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम मालूम कर ले। ठीक है, सॉल्यूशन, वी नो दैट V equal to 1/3 multiply by base area multiply by height। 1/3 बेस एरिया क्या है? 23, और हाइट क्या है? 6। इसको सिंप्लीफाई कर ले, इसे 2 पे होता है, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 2, इससे क्या आता है? जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसे 46 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपका रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? 46 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को और से देखें। यहाँ पर बताया है कि OXYZ is a pyramid whose base is a right angled triangle where XY equal to 7 centimeter and YZ equal to 4 meter। ठीक है, 7 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है, यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर नहीं है। गिवन दैट द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 5 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब इसको और से देखें,
अब ये ट्राइंगल है, बेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेस है राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये कि 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब इसका जो ये वाला है ना, ये मतलब अगर इसको 90 लेना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है 7 मीटर और बेस है 4 मीटर, ठीक है। और जो सेंटर से हाइट है ना, मतलब हाइट ऑफ द पिरामिड जो है वो है 5 मीटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे पिरामिड का आपने क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन डेटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, बेस में जो आपको गिवन है ना परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखिए मैं इसको ड्रा करता हूँ, इस तरह है ना, ये 7 है और ये क्या है, 4 है। तो इसको मैं बी नाम दे देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 90 डिग्री है, सही है। अब इसका जो एरिया है ना वो 1 राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल के लिए जो फॉर्मूला है एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई बेस, ठीक है। तो इस तरह है। तो मतलब ये है कि जो परपेंडिकुलर है वो भी आपको गिवन है 7 मीटर, ठीक है। और जो बेस है वो भी आपको गिवन है 4 मीटर, ठीक है, सही है। और यहाँ पर जो एरिया है, इसका एरिया अपना एरिया ये अननोन है, ठीक है। बेस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बेस एरिया। अब ये सब कुछ जो है ना, ये बेस है, बेस, ठीक है, बेस फिगर, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको ये हो गया। अब हाइट ऑफ पिरामिड वो गिवन है, क्या है, 5 मीटर, ठीक है। ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये मालूम कर ले। सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, बेस एरिया मालूम करना है, ठीक है। बेस एरिया ऑफ पिरामिड, बेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे क्या आता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ऐसे 2 आता है, तो ऐसे 14, ठीक है, 14 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया क्या है, बेस एरिया तो ये मालूम हो गया ना, 14 मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या है, हाइट है, इधर देखिए हाइट है 5 है ना, तो 5 देखिए, सही है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 3 पर डिवाइड किया जाए ना, तो इसे आएगा आपको 23 और 1/3 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, VPQRS, ठीक है, ये कॉर्नर है और ये एपेक्स है, इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, where PQ equal to 10 centimeter and QR equal to 6 centimeter, given that the volume of the pyramid is 100 centimeter cube, find its height VO। देखिए आपको ये QR भी गिवन है 6 सेंटीमीटर और PQ भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, और इसका जो
वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम गिवन है 10 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, इसकी हाइट मालूम कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले गिवन डेटा, हाइट मालूम करना है, हाइट ऑफ पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड है। अच्छा, तो हाइट मालूम करना है और जो वॉल्यूम है वो गिवन है कि वो वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और पी क्यों 10 सेंटीमीटर और क्यों आर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। सॉल्यूशन, आपने सबसे पहले क्या करना है, बेस एरिया मालूम करना है। बेस एरिया क्या है, रेक्टेंगल टाइप है ना, जब रेक्टेंगल है तो इसका बेस एरिया फार्मूला तो बहुत आसान है, मतलब पी क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू आर, मतलब ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, इस तरह भी लिख सकते हो, या लेंथ। ठीक है, इस तरह फार्मूला है। सही है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो पी क्यू क्या है 10 और क्यू आर क्या है 6, तो क्या हुआ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। यहाँ पर हाइट मालूम करते हैं। सही है, अब यहाँ पर हाइट मालूम करते हैं, तो हाइट मालूम करते हैं तो ये सब कुछ उधर जाएगा ना। ठीक है, तो v मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ना डिवाइडेड बाई बेस एरिया। ठीक है, तो v3 और वॉल्यूम क्या है 100 और बेस एरिया मालूम कर लिया 60, तो 3 1 से 3 3 2 से 6 और ये 20 खत्म हो गया, इसे 5 आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या मालूम हुआ, हाइट क्या मालूम हुआ, हाइट 5 सेंटीमीटर मालूम हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। सही है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल को नया है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो करनी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।